नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय एवं उसके पश्चात क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें भारत के संविधान की ओर चलना पड़ेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि यदि कोई कार्य जब उस व्यक्ति ने किया है उस समय अपराध नहीं हो और बाद में अगर कानून बनाकर उसको अपराध घोषित कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता और न ही उससे अधिक दंड के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके लिए हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देते समय आपको नकल करते हुए पकड़ लिया जाता है। जब आपको नकल करते हुए पकड़ा जाता है उस समय केवल प्रावधान यह है कि उस व्यक्ति को उस परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा, मतलब उसको परीक्षा देने नहीं दी जाएगी। बाद में क्या होता है कि कानून संशोधित होता है या नया कानून बनाया जाता है कि अब से कोई भी व्यक्ति जो नकल करते हुए पकड़ा जाएगा उसको परीक्षा से तो डिबार किया ही जाएगा, लेकिन उसके विरुद्ध विचारण किया जाकर उसे 3 साल तक की सजा से दंडित भी किया जाएगा। तो भारत का संविधान यह कहता है कि जब आपने नकल की, जब आपको नकल करते हुए पकड़ा गया उस समय नकल करना अपराध नहीं था, बाद में उसे अपराध बनाया तो आपको उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मान लीजिए नकल करने वाले अपराध के समय जब आपने वो अपराध किया 1 साल की सजा के प्रावधान हो, लेकिन उसके बाद उसको 1 साल की सजा से बढ़ाकर 3 साल की सजा कर दी जाती है। तो संविधान ये कहता है कि आपको 3 साल तक की बढ़ी हुई सजा नहीं दी जा सकती, केवल 1 साल तक की सजा ही दी जा सकती है। यह था संविधान में दिया गया आपको पहला अधिकार। दूसरा अधिकार यह है कि जब आपको किसी अपराध के लिए एक बार विचारण करने के पश्चात सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है तो दोबारा उसी अपराध के लिए आपका विचारण नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको जब नकल करते हुए पकड़ा, उस अपराध के लिए पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया और न्यायालय ने उस अपराध के लिए आपका विचारण चालू किया और विचारण करने के पश्चात आपको सजा दे दी या आपको दोष मुक्त कर दिया। तो कानून ये कहता है कि एक बार जब विचारण करने के पश्चात आपको सजा दे दी है या आपको दोष मुक्त कर दिया है तो उसी अपराध के लिए आपको दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता। यानी कि जो नकल करने का अपराध आपने पहले किया था उस अपराध के लिए दोबारा आपका विचारण नहीं हो सकता। तीसरा अधिकार आपको यह दिया गया है कि जब आपको किसी अपराध के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पहले वाला उदाहरण ही लेते हैं। मान लीजिए आपको परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया है और पुलिस आपसे कहती है कि आप अपना जुर्म स्वीकार कर लो। पुलिस आप पर दबाव भी डालती है, लेकिन संविधान ये कहता है कि आपको खुद अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कि पुलिस आपसे दबाव देकर यह नहीं करवा सकती कि हां आपने वो अपराध किया है। अगर पुलिस ऐसा करती भी है तो आपके वो स्टेटमेंट जो दबाव के कारण आपने दिए हैं वो न्यायालय में ग्राह्य नहीं होगा, मतलब कि न्यायालय उस पर विश्वास नहीं करेगा। गिरफ्तार किए जाते समय आपको क्या अधिकार प्राप्त है, इस संबंध में यदि हम बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में इस संबंध में उपबंध किए गए हैं। सबसे पहले आपको यह अधिकार है कि जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तब आप जानें कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, जब
आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने की और अपना डिफेंस यानी प्रतिरक्षा करने का भी अधिकार है। तीसरा, इसमें आपको यह भी अधिकार है कि जब आपको गिरफ्तार किया गया है तब बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और यह अवधि 24 घंटे की है। और अंत में आपका यह भी अधिकार है कि 24 घंटे से अधिक अगर आपको पुलिस चाहती है अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं रख सकती है। इसी संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में भी इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं कि गिरफ्तारी किए जाते समय आपको क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको गिरफ्तारी के कारण जानने के अधिकार है, किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है यह जानने का अधिकार है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अधिकार यह भी है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो जिस किसी व्यक्ति को आप चाहें उसकी सूचना देने के लिए पुलिस बाध्य है। यानी कि आपको गिरफ्तार करते समय आप यदि ये कहते हैं कि मुझे मेरे मित्र, मेरे परिवारजन या मेरे पड़ोसी जिसका आप नाम बताते हैं कि उसको इसकी सूचना दी जाए तो पुलिस इस बात के लिए बाध्य है कि वो आपके बताए गए व्यक्ति को आपकी गिरफ्तारी की सूचना दे दे। आगे धारा 56 और धारा 76 दंड प्रक्रिया संहिता भी यह कहती है कि जो ही आपको गिरफ्तार किया जाता है बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जो ही आपको गिरफ्तार किया गया है तब यदि अपराध ऐसा है जिसमें आपको जमानत प्राप्त करने का अधिकार है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह आपको बतावे कि जिस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है वह जमानती अपराध है। यानी कि यदि आप बंद पत्र और जमानती प्रस्तुत कर देते हैं तो आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर अपराध जमानती नहीं है तो आपको बिना किसी देरी के यानी कि 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे से अधिक अगर पुलिस आपको अभिरक्षा में रखनी चाहती है तो पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह मजिस्ट्रेट से लिखित में आदेश प्राप्त करे। तो मित्रों, यह है गिरफ्तारी के समय और गिरफ्तारी के बाद आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त है उसके बारे में विस्तृत विवेचन। नमस्कार।